एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों इस बोनसाई ट्रेनिंग सीरीज़ में। तो ट्रेनिंग पीरियड में आगे चलते हैं। इसमें आता है दोस्तों फास्ट ग्रोथ। तो सबको लगता है कि किसी के पास ऐसी ट्रिक्स है जिसकी वजह से लोग फास्ट ग्रोथ मिल पाता है सबको, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं। तो फास्ट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों वेल ड्रेन सॉइल या वेल सॉइल और रेगुलर फीडिंग। तो वेल ड्रेन और सही सॉइल मिक्स दोस्तों, मैंने देखा कि फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ होता है बोनसाई ट्रेनिंग, वहीं कुछ सॉइल होती है वो बहुत ही एग्रीगेट वाली होती है, यानी उसमें कुछ प्यूमिक वगैरह होते हैं, उन सब का अभ्यास किया। तो मुझे लगा कि मुझे भी वैसा ही बनाना चाहिए। तो मैंने हमारे क्लाइमेट के मुताबिक मैंने सिलेक्ट किया ब्रिक बाइट्स। उसके बाद मुझे रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिक बाइट इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। मैंने प्लास्टिक पॉट ले लिया और उसमें सैंड और जो एनिमल मैनर होता है, इस बार तो मैंने पिछले साल राइस हज का प्रयोग किया, वो भी बहुत ही बढ़िया रहा। और उन सब को मिलाकर जो सॉइल मिक्स बनता है वो थोड़ा स्पॉन्जी जैसा बनता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये होगा कि जहाँ खेत उत्पाद लेते हैं, जहाँ न्यू लेवलिंग होता है ज़मीन का, कुछ मिट्टी नई डाली जाती है, उस जगह पे बहुत ही बढ़िया सा ग्रोथ मिलता है, यानी वहाँ सॉइल थोड़ी ढीली रहती है। इसी तरह से हमें पॉट में ऐसी सॉइल बनानी है जो इस तरह की हो कि थोड़ी स्पॉन्जी भी हो और उसका पूरा फ्रेमवर्क हो, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी अगर सॉइल हुई तो ही हमारा प्लांट बहुत ही बढ़िया से ट्रेनिंग होगा, ग्रोथ भी फास्ट मिलता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे वीडियोस में सब प्लांट कितने हरे भरे रहते हैं। और उससे भी अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए आप लोगों को, तो आपको उसको डायरेक्टली ज़मीन में ट्रेन करना होगा। प्लांट्स को ज़मीन भी अलग अलग होती है। यहाँ मैं जहाँ अभी वर्किंग प्लेस पे रहता, वहाँ इतनी अच्छी ज़मीन नहीं है, पर मेरे घर पे जो मैंने पिछले साल यानी 1 साल होने वाला है, जो बड़े बड़े कटिंग लगाए थे फाइकस विरेनस के या कहे कि फाइकस एम्प्लिसिमा के, तो बहुत ही बढ़िया सा डेवलपमेंट हुआ है। वो है फ्री ग्रोथ ज़मीन में। मैंने उसका ट्रिमिंग भी कितनी बार कर दिया, 2-3 बार, फिर भी वो ग्रो कर रहा है दोस्तों। तो इसमें कोई अलग से सीक्रेट नहीं आता दोस्तों। अगर वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल की और सही मायने में हमने कुछ बनाया है, सॉइल का जो टेक्सचर होता है, जो बाइंडिंग नहीं मिल पाता, इसी सॉइल अगर आपने अचीव कर ली, वो आपको आपके क्लाइमेट के हिसाब से सिलेक्ट करनी है दोस्तों। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाती है, 35 से अब 40, अब तो यहाँ भी 41-42 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो तब सॉइल इतनी गर्म नहीं हो जानी चाहिए कि प्लांट पे इफ़ेक्ट होने लगे। इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, हीट रेजिस्टेंट का भी काम करता है ब्रिक बाइट्स। और अभी जब ज़्यादा रेन होने लगती है, तो अगर हमने अगर हीट होती है इसलिए हमने ज़्यादा सॉइल इस्तेमाल कर ली, तो अगर हमारे यहाँ रेन भी ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है, तो वो सब ड्रेनेज होल चॉकअप कर देती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने वो हीट में भी काम करता है ब्रिक बाइट और बारिश में भी काम करता है। ड्रेनेज होल को कभी चॉकअप नहीं होने देता। 3-4 दिन या इस बार तो कितनी ज़्यादा बारिश हुई, फिर भी मेरे यहाँ नहीं के बराबर मुझे ड्रेनेज चॉकअप मिला, जो कि बोनसाई पॉट में होता है। भले ही पॉट नीचे ही क्यों ना रखे हो, मेरे पास ऐसा कोई इस बार हुआ नहीं चॉकअप। तो पानी की वजह से पौधे खराब हो सकते हैं अगर हमने सही सॉइल इस्तेमाल नहीं की तो। और अगर अच्छी सॉइल इस्तेमाल की तो ये हमें प्लांट फास्ट ग्रोथ मिल जाएगा। तो स्प्रिंग के दौरान हम काम करते हैं दोस्तों। जब प्लांट का ग्रोथ पीरियड आता है तो हम काम स्टार्ट कर देते हैं, यानी रिपोर्टिंग वगैरह कर दिया, फिर प्लांट का ग्रोथ मैच्योर हो जाता है। ऐसा होते होते मानसून आ जाता है
और मानसून के बाद फिर से एक बार फिर से प्लांट ग्रो करने लगते हैं और फिर से यानी जब तक विंटर आता है तब तक प्लांट ग्रो करता रहता है। गुजरते हुए मानसून के दौरान अभी भी कुछ प्लांट मेरे जो है वो अभी भी ग्रोथ में है, अगर आपने उसको प्रूनिंग नहीं किया है तो। बट इस बार मैंने ये भी देखा है कि अगर आपने वाइल्डली सोल्ड दिया स्प्रिंग से प्लांट को ग्रो करने के लिए पूरे सीजन के लिए, तो लोअर ब्रांचें डाइबैक होने लगती है। इसलिए अक्टूबर तक हमें वो सब जो ज़्यादा ग्रोथ हुआ है वो हटा देना चाहिए। तो इस बार मैंने हटा दिया था, तो अभी मेरे फिर से फॉलियर हो गई है कुछ प्लांट्स में, और देरी से जिसको मैंने गलती समझने के बाद जिसको भी मैंने कट किया था वो सब अभी स्प्राउटिंग कर रहे हैं। और स्प्रिंग अभी तो आने ही वाला है, 1 महीने में आ जाएगा, फरवरी बाद, तो वो सब सही से ग्रो करने लगेंगे और हमारा एक नया सीजन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई सीक्रेट ज़्यादा है नहीं दोस्तों। और ज़रूरी है दोस्तों रेगुलर फीडिंग करते रहे दोस्तों। फर्टिलाइज़र ज़रूरी है, पर विंटर में नहीं करना है, विंटर के बाद कर सकते हैं, स्प्रिंग चालू होते ही। अगर आपने रिपोर्टिंग किया है तो उसको छोड़ के आप सभी में फर्टिलाइज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में तो हम काउडक मैनर या कुछ भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। महीने 2 महीने बाद आप रेगुलर फीडिंग यानी उसमें आप ऑर्गेनिक पे ही जाते हैं, तो कंपोस्ट टी कैसे बनाना है वो भी डिस्कस किया हुआ है। या कहीं कहीं आप काउडक मैनर, एनिमल मैनर के जो बल्ब गट्ठे से होते हैं उसको तोड़ के कुछ छोटे छोटे आप गोले बना के पोट में, अगर ये पोट है तो कहीं यहाँ ट्री लगा है तो कहीं कहीं 3-4 जगह आप जो कि एनिमल मैनर के बल्ब से है वो गाड़ सकते हैं पोट में। जिससे क्या होगा कि जब भी आप पानी देंगे तो इसमें से स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करेगा ये। और 15 दिनों के में आप एक बार कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं। तो आप कुछ भी कीजिए पर रेगुलर फीडिंग मिलना चाहिए प्लांट्स को। कब तक? जब तक विंटर नहीं आ जाता। अक्टूबर के बाद थोड़ा कम कर देना है डोज, उसके बाद तो बंद ही कर देना है। नवंबर, दिसंबर या जनवरी, इन 3 महीने में शायद आप फीडिंग ना करें तो बेहतर है, नहीं तो प्लांट पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो रेगुलर फीडिंग ही अच्छा है। यूँ तो मैं रेगुलर फीडिंग नहीं कर पाता, पर फिर भी मानसून के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वगैरह होता है। तो जैसे ही मानसून आता है दोस्तों, पौधों में बाहर आनी शुरू हो जाती है। भले ही स्प्रिंग के दौरान कम ग्रोथ हुआ हो, जैसे ही मानसून आता है प्लांट बढ़िया से ग्रो करते हैं। वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो यही है सब, फास्ट ग्रोथ भी ऐसे ही होगा दोस्तों। अच्छा वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा बहुत आप रेगुलरली नहीं भी कर पाते तो भी कुछ फूड देने की कोशिश करें, या इस तरह बल्ब कहीं कहीं फर्टिलाइज़र के बल्ब डालने की कोशिश करें, जिससे प्लांट को रेगुलर फीडिंग मिलता रहे। और अगर आपके यहाँ अच्छी सॉइल नहीं है तो आप कहीं दूसरी जगह से भी ढूंढिए दोस्तों। 20-30 किलोमीटर कुछ होता नहीं, कहीं भी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो तो बदलता रहता है। एक गांव में भी 3-4 प्रकार की मिट्टी मिल सकती है। मेरे गांव में भी 3-4 प्रकार की सॉइल मिलती है दोस्तों। ब्लैक से लेके भूरी सैंडी सॉइल भी मिल जाती है और लाल सॉइल भी मिल जाती है। तो मैं कहीं से भी अगर आपको जुगाड़ करना है तो मिल ही जाएगा दोस्तों। तो चलिए दूसरे टॉपिक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।